हालेलुया। हम लोग आज वचन की ओर जाएंगे और वचन है मरकुस 5 अध्याय उसका 25 वचन से। हम लोग मरकुस 5 अध्याय के 25 वचन से देखेंगे। परमेश्वर यहां हम लोगों से कुछ बात करेगा। आज मेरा जो मैसेज है, संदेश है, वो हम सब लोगों के लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है और विशेषतर जो उपवास में हम सब के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए है। तो इस उपवास में आप प्रभु के साथ आ रहे हैं। यहां पर जो बाइबल में वचन है मरकुस 5 अध्याय उसको 25 से 34 वचन तक का, वहां पर एक कहानी है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनेंगे। नहीं तो नहीं का आप पढ़ो। आ जाओ इधर पढ़ो, इधर कुर्सी लेकर के आ जाओ, बैठेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से हालेलुया। ठीक है, हम यहाँ पर इस वचन में देखते हैं कि एक स्त्री है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास, एक स्त्री है जो 12 वर्षों से बीमार है, उसको लहू बहने का रोग है। तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह की चर्चा कहीं से सुनी हुई है और वो चर्चा सुन करके अपने मन में कहती है कि मैं अगर यीशु के दामन को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक बार जब वो सुनती है कि यीशु मसीह हमारे गांव के पास में, हमारे शहर में आया है, तो वो अपने घर से उठती है और जाती है भीड़ में और जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है तो वो चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। तो चेले जवाब देते हैं, प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ रही है और आप बोल रहे हैं मुझे किसी ने छुआ है। तो प्रभु ने कहा, हाँ मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है और मैं जान गया हूं कोई चंगा हो गया है। तो वो स्त्री डरते हुए उस प्रभु के पास आती है और प्रभु से बताती है कि प्रभु मैं बीमार थी और मुझे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और मैं आपके पास आकर मैं अपने मन में कहा करती थी, मगर मैं यदि मैं आपके दामन को छू लूंगी, आपके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और मैंने आकर छू लिया और मैं चंगी हो गई। यीशु ने कहा, ए बेटी, कुशल से जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हे प्रियो, यदि हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास कैसा है, हमें गौर करना है। वो स्त्री के जीवन से आज हम लोग सीखेंगे। वो जो 12 वर्ष से लहू बहने की रोगन है,
हम आज उसके जीवन से सीखेंगे कि हम किस तरह से परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं, हम किस तरह से परमेश्वर के पास जा सकते हैं और किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगी, किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलकर हमारे जीवन में आ जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी है, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुनी है और उसने विश्वास किया। पहली बात, विश्वास करना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। उन लोगों का तो शोध मत करें। तो वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। हे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो वचन कहता है आपका उद्धार निश्चित है। लेकिन आपका विश्वास कैसा है? क्या विश्वास मुंह से है? क्या विश्वास आपके हृदय से, आपके मन से निकल रहा है? यदि आप अपने मुंह से विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि से विश्वास करते हैं, तो आपकी परिस्थिति और आपकी हालात बदलने वाले नहीं है। लेकिन यदि आप विश्वास अपने हृदय से करते हैं और अपने दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से होगा। उस स्त्री ने प्रभु की चर्चा को सुना, मुझे नहीं पता कहां से सुना, कैसे सुना। अगर हम मत्ती में देखते हैं तो प्रभु ने जब सेवा का काम शुरू किया और बीमारों को चंगा करने लगे, लोग जो है अपने बीमारों को प्रभु के पास ले आते और जो है प्रभु हर प्रकार की बीमारी से लोगों को छुटकारा दे रहे थे। तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु का यश पूरे सीरिया देशों में फैल गया। मतलब प्रभु की चर्चा बहुत दूर तक पूरे देश में फैल गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो लंगड़ों को चला देता है, वो मुर्दों को जिला देता है, वो मिर्गी के रोग को खत्म कर देता है, वो अंधों को दृष्टि दे देता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है। और उस स्त्री ने भी किसी से यीशु मसीह की चर्चा को सुनी, और जब उस स्त्री ने किसी से यीशु मसीह की चर्चा को सुनी तो उसने विश्वास किया और वो कहने लगी अपने मन में, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अपने मन में ठान कर ये बात बोलने लगी और वो उठते बैठते चलते फिरते वो अपने मन में कहती थी। वो यीशु को छूने के लिए बेचैन थी। वो बराबर हमेशा इस बात को कहा करती थी। वो जान चुकी थी मेरे यीशु के पास मेरा इलाज है, मेरे यीशु के पास मेरी समस्या का समाधान है। यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पता नहीं कितने वर्षों से, पता नहीं कितने महीनों से, पता नहीं कितने दिन पहले उसने यीशु की चर्चा सुनी और वो अपने मन में कहने लगी। वो पूरा अब भटकना बंद हो गई। अब जो है पहले वचन में लिखा हुआ है कि उसने अपनी सारी पूंजी, सारी कमाई, सब कुछ वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे खर्चा कर दिया है। कई लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार भी किया है। यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हे प्रियो, वचन साफ बोल रहा है, उसने वैद्यों और डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया है। अब पता नहीं कैसा व्यवहार उन लोगों ने उनके साथ किया, लेकिन उस स्त्री ने वैद्यों और डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया है और अपना सारी पूंजी, सारा पैसा उन लोगों को दे दिया, खर्चा कर दिया उनके पीछे, और फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ
और वो बीमार हो गई, बल्कि और भी रोगी होती चली गई। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा को सुना तो उसने भटकना छोड़कर विश्वास किया कि मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा। यदि मैं उसके दामन को छू लूं, यदि वो मेरे जीवन में, मैं उससे कह ना पाऊं, मैं उससे बात ना कर पाऊं, मैं उससे बोलूं ना, लेकिन यदि मैं चुप्पे से जाकर अगर उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने पहले विश्वास नहीं किया, उसने उसको छूकर विश्वास नहीं किया, उसने छूने से पहले विश्वास किया। हमें ये चीज समझना है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी अपने घर में प्रार्थना करने जाते हैं तो परमेश्वर के पास विश्वास से जाएं। जब भी आप कलीसिया में, संगति में आप जाते हैं तो आप विश्वास के जाएं, विश्वास के साथ जाएं कि आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित कर देगा, आज मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा। मैं उससे प्रार्थना करूंगा, वो मेरे जीवन को पूर्ण रीति से बदल देगा। यदि आप विश्वास के साथ प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यदि आप इस उपवास में, जो कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6 तारीख से, तो आप लोगों से निवेदन है विश्वास के साथ हैं। ये उपवास मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये उपवास मेरे जीवन को पूर्ण रीति से बदल देगा। ये उपवास मेरे कर्जे को खत्म कर देगा। मेरे जीवन में काम करने वाले हर गोलियत को ये उपवास आज पूरी तरह से उसको मार देगा। हर बीमारी को पूरी तरह से इस उपवास में मैं छुटकारा पा जाऊंगा। आप विश्वास करें, आप जिन हालात में हैं, आपके हालात बदलने वाले हैं। यदि आप विश्वास के साथ इस उपवास में आ रहे हैं, इस विश्वास के साथ इस उपवास में जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जिंदा करने जा रहा है। आपकी परिस्थिति लाजर के जैसे मरी क्यों ना हो, वो आपके परिस्थिति को, आपके हालात को जिंदा करने जा रहा है। आप दिल से, मन से उसकी ओर बढ़ें, विश्वास के साथ बढ़ें। वो कर्जे की गोलियत को जो हर दिन खड़ा होकर आपके जीवन में ललकार रहा है, परमेश्वर इस उपवास के पत्थर के द्वारा, आज उपवास में आने के द्वारा, विश्वास, आपके विश्वास के द्वारा उस गोलियत को खत्म करने जा रहा है। इसलिए हे प्रियो, दिल से विश्वास करें कि वो गोलियत, जो कर्जे का गोलियत है, आज मेरा परमेश्वर उसे खत्म करेगा। मैं विश्वास के साथ इस उपवास में आ रहा हूं। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा। आप विश्वास करें, इस उपवास में मैं बैठूंगा, मैं अपने परमेश्वर से बात करूंगा, परमेश्वर मुझे छूकर चंगा कर देगा। विश्वास करें, परमेश्वर मेरे हर काम को इस उपवास में सफल करेगा। हे प्रियो, आपका जैसे दिल करता है वैसे उपवास में रहें। आप चाय पानी पी सकते हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप भूखे नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को, अपने मन को मारें, अपने शरीर को त्यागें, अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को ना जिए। आपका शरीर आपको चलाने वाला ना हो, आप आत्मा के चलाने वाले बने और परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के साथ दिल से, मन से, विश्वास से जुड़े और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो स्त्री विश्वास के साथ यीशु के पास आई। वो अपने मन में कहा करती थी, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप उसको भूलेंगे नहीं, आप अपने विश्वास को भूलेंगे नहीं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने मुंह से अपने विश्वास को बोलेंगे। हम देखते हैं, अगर उत्पत्ति में अब्राहम जब इसहाक को लेकर जा रहा था तो इसहाक अपने पिता अब्राहम से बात करता है, पिता मेरे पास, अपने पास तो जो है आग है, छुरी है, लकड़ी है, लेकिन बलि की भेड़ कहां है?
अब्राहम ने विश्वास के साथ अपने बेटे को पहाड़ के नीचे ही बताया कि परमेश्वर अपने पहाड़ पर बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा, और परमेश्वर ने वैसा ही उसके जीवन में किया। इसहाक को बलि नहीं होना पड़ा, परमेश्वर ने उस पहाड़ पर बलि की भेड़ का उपाय किया। हे प्रियो, यदि आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है, परमेश्वर आपको इस उपवास के द्वारा छुटकारा और चंगाई देने जा रहा है, परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से ब्लेस करने जा रहा है, तो आप पर परमेश्वर की ओर आगे बढ़े। परमेश्वर आपके जीवन में आज चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से ब्लेस करेगा। ये 21 दिन का उपवास ये शालोम चर्च की ओर से आपके लिए एक आशीष का कारण है। इस शालोम चर्च के उपवास में, 21 दिन के उपवास में आप सब लोग दिल से, मन से जुड़ जाएं। ये फैमिली उपवास है, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यदि आप हमारी कलीसिया में बोए गए हैं तो आप इस कलीसिया में फलवंत होने का अधिकार रखते हैं। इस कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा, बढ़ोतरी का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हे प्रियो, दिल से इस कलीसिया के साथ में जुड़े, इस कलीसिया के हर एक फंक्शन के साथ में, हर एक संगति के साथ में, हर एक विश्वास के साथ में जुड़े, और परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा आपके जीवन अद्भुत करेगा। जो आत्मा इस कलीसिया पे कार्य कर रहा है वो आपके जीवन में कार्य करेगा। जब से आज 2018 से मैं अमेठी में हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ाया। हे प्रियो, मेरे ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर, ये कलीसिया जब से शुरू हुई है, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हे प्रियो, इस कलीसिया के साथ दिल से जुड़े, भटकने वाले लोग नहीं, दिल से जुड़े, क्योंकि इस कलीसिया को यीशु बना रहा है, और इस कलीसिया में जो भी जुड़ा रहेगा, अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से इस कलीसिया में कार्य कर रहा है। कोई भी बीमार, कोई भी गरीब, कोई भी लाचार अगर इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है तो बीमार नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको चंगा कर देगा। यदि कोई लाचार है तो उसकी लाचारी नहीं रहेगी, उसकी निराशा नहीं रहेगी, उसको आशा होगी, उसके जीवन में बड़ी शांति होगी, और वो बहुत आशीषित होगा, फलवंत होगा इस कलीसिया में। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हे प्रियो, यदि आप हमारे साथ आ रहे हो, हमारी संगति में आ रहे हो, हमारी मीटिंग में आ रहे हो, इस कलीसिया से दिल से जुड़ जाओ। इस कलीसिया के हर एक चीजों में भाग लो। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। आप भटकने वाले नहीं, एक संतान बनो, परमेश्वर की संतान बनो, कलीसिया के सदस्य बनो, और कलीसिया के कार्यभार को संभालो, जिम्मेदारी को संभालो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वो स्त्री विश्वास के साथ यीशु के पास आई। आप भी विश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास को बोले और आगे बढ़े। वो 12 वर्ष से उसको लहू बहता था, वो बहुत बीमार थी, उसके हाथों पैरों में दर्द होगा, उसको तकलीफ होगी, उसको समस्या होगी, लेकिन उसने बहाना नहीं बताया। उसने कहा, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, क्योंकि आज यीशु मेरे यहां पर आ रहा है। आज यीशु मेरे गांव, मेरे नगर, मेरे शहर में आ रहा है। आज मेरा दिन है। हे प्रियो, दिल से आप उसकी ओर आगे बढ़े, मन से उसकी ओर आगे बढ़े। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आप भी बोल सकते हैं, ये 21 दिन मेरे आशीष का दिन है, ये 21 दिन मेरी कटनी का दिन है, ये 21 दिन मेरी चंगाई का दिन है,
आप बोल सकते हैं, क्योंकि इन 21 दिन मैं यीशु के साथ बिताऊंगा। मैं ये 21 दिन यीशु से बात करूंगा। मैं इन 21 दिनों में परमेश्वर के वरदानों से भर जाऊंगा। हे प्रियो, परमेश्वर आज ही आपको छू रहा है। यदि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं उपवास के लिए, तो परमेश्वर आपको निराश नहीं होने देगा। आपकी सारी निराशा आशा में बदल देगा, आपकी आशीषों में बदल देगा। आज पूर्ण रीति से आशीषित हो जाएंगे। वो स्त्री के पास बहाना नहीं था। हे प्रियो, आप किसी भी हालात में हो, अगर आपकी परिस्थिति को बदलना है तो अपने बहाने को दूर करें। वो स्त्री बीमार थी, चल नहीं सकती थी। वो बोल सकती थी कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं यीशु के पास, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे पास कोई मददगार नहीं है, मेरे पास कोई सहायता करने वाला नहीं है। उसने निर्णय किया, आज मेरा दिन है, अगर मैं आज नहीं यीशु के पास गई तो मेरी जीवन वैसे कैसे बदलेगा। और वो विश्वास के साथ आगे बढ़े। हे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में शामिल होते हैं कि पूरा साल आपकी आशीष का होगा। ये पूरा साल आपकी बड़ी कठिनी को देखेंगे। आप इस 2025 में जो काटने जा रहे हैं, उनको बटोरने, उनको संभालने में कई साल लगने वाले हैं। हे प्रियो, इस 21 दिन आप जुड़ जाएं विश्वास के साथ। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। आप बहानों को दूर करें, समस्याओं को दूर करें। उस स्त्री के पास बहुत समस्याएं थी, बहुत सारे बहाने थे, लेकिन उसने कहा आज मेरे चंगाई का दिन है। ये 21 दिन आपके आशीष के दिन है, ये 21 दिन आपके छुटकारे के दिन है, 21 दिन आपके ब्लेसिंग के दिन है। आप सब लोग उपवास के साथ इस मीटिंग में जुड़े, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और आगे जब हम देखते हैं तो वो स्त्री विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और वहां पर जाती है, भीड़ बहुत सारी है और वो भीड़ में भी घुस जाती है प्रभु से बात, प्रभु को छूने के लिए। वो नहीं डरती कि क्या होगा, कि लोग मेरे ऊपर के गिरेंगे, लोग मुझे धक्का मारेंगे, मैं बीमार हूं। वो विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। हे प्रियो, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप आगे बढ़ें और जो है बहानों को दूर करें। जब आप उपवास रखते हैं तो आपके जीवन में भी कई चीजें आ सकती हैं। आपको भूख परेशान कर सकती है, आपको आपकी जरूरतें परेशान कर सकती है, लेकिन आप उन जरूरतों को, उन भूख को कुछ समय के लिए इग्नोर करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा। आप बहानों को साइड करके यीशु से बात करें, यीशु को छू लें, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम देखते हैं वो स्त्री जाती है और यीशु के दामन को छू लेती है और जब वो यीशु के दामन को छूती है उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है। यीशु ने उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, यीशु ने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपने आप को यीशु के साथ में जोड़कर अपने विश्वास को यीशु पर किया। यीशु के साथ विश्वास के द्वारा वो जुड़ गई और यीशु की सामर्थ्य को वो अपने जीवन में ले आई। हे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप भी विश्वास के साथ इस उपवास में है, विश्वास के साथ प्रार्थना में है, विश्वास के साथ कलीसिया में है। विश्वास आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है।
विश्वास आपके हालात को बदलने जा रहा है। विश्वास आपके जीवन में सारे प्रकार के बंधनों को तोड़कर आपको आशीषित करने जा रहा है। हे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे। जब आप विश्वास करते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई आपके ऊपर हाथ आकर के रखे, जरूरी नहीं कि कोई आपके लिए कुछ कहे, कोई आपके लिए भविष्यवाणी करे, लेकिन जब आप विश्वास के द्वारा यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो यीशु की सामर्थ ऑटोमेटिक आपके ऊपर निकल करके आती है और आप चंगे हो जाते हैं, आप ब्लेस हो जाते हैं, आप छुटकारा पा लेते हैं, आप चंगाई पा लेते हैं। लेकिन आपका विश्वास कैसा है? क्या आप उस स्त्री की तरफ विश्वास रख रहे हैं? क्या आप अपने हृदय से यीशु पर विश्वास कर रहे हैं कि सिर्फ मुंह से मैं विश्वास करता हूं, मुंह से बोलने वाला कुछ नहीं करता है। अगर आपको विश्वास है प्रभु के ऊपर तो आप 21 दिन उपवास में आइए। अगर आपको विश्वास है तो हर रविवार, हर जिस दिन आपकी कलीसिया में आराधना होता है, हर एक आराधना में आपको शामिल होना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना में प्रतिदिन समय बिताएं, विश्वास के साथ प्रतिदिन बाइबल खोलें और वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपको वचन देगा, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। क्या आपको विश्वास है? यदि आपको विश्वास है तो आप अपने विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाएं, बहाने को दूर करें और कदम बढ़ाएं और परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को छू लें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप ही आपके जीवन से निकल आएगी। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप ही आपके जीवन को आशीषित कर देगी, आपके जीवन को बदल देगी, आपके हालातों को बदल देगी, आपके कर्जे को खत्म कर देगी, आपकी सारी समस्याओं को पूर्ण रीति से वो खत्म करेगी। परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ कार्य कर रहा है। हे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वचन में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। और जब वो स्त्री चंगी हो गई तो यीशु को भी नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कैसे है जो मुझसे चंगाई ले लिया। वो बोल रहा कि किसने मुझे छुआ? चेलों ने जवाब दिया, प्रभु भीड़ तुम्हारे ऊपर गिरी पड़ रही है और लोग जो है आप पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकली है। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो यीशु ने कहा, लोग मुझे छू रहे हैं लेकिन वो विश्वास के साथ नहीं छू रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, इसलिए मेरे अंदर से खुद सामर्थ निकलकर उसे चंगा कर दिया है और मैं जान गया हूं। हे प्रियो, लोग भीड़ में आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कलीसिया में वही व्यक्ति आशीषित होता है जो विश्वास के साथ आया होता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई लोगों को यीशु ने चंगा किया ये बोलकर कि जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, जाओ तुम्हारे लिए वैसा ही हो जैसा तुम विश्वास करते हो। हे प्रियो, आपका विश्वास कैसा है? आप कैसे विश्वास करते हैं? आप कैसे प्रभु के पास आए हुए हैं? कलीसिया में कितने लोग बैठे हुए होते हैं लेकिन उनका मन यहां पर नहीं होता। वो बस डर के साथ में प्रभु के पास आए होते हैं। अगर हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो बीमारी हम पर आ जाएगी, अगर हम दान दशमांश नहीं देंगे तो समस्याएं हम पर आ जाएंगी, हमारा काम रुक जाएगा, हमारा बिजनेस रुक जाएगा। नहीं, डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ आइए, विश्वास के साथ आइए। परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। आप उस आशीष के झरने के नीचे खड़े हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जो कभी भी बंद नहीं होता है। वो परमेश्वर का झरना है जो हमेशा उसका अनुग्रह रेगुलर आपके लिए निकलता रहता है।
निकलता रहता है। आप कैसे भी हो, किसी भी हालात में हो, उसके झरने के नीचे आकर खड़े हो जाइए। वो झरना कभी भी बंद नहीं होता है, वो नेचुरल है, वो उसकी ओर से है। वचन में लिखा हुआ है, उसकी अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। प्रियो, उसका अनुग्रह आपकी चंगाई के लिए, आपके कर्जे को भरने के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए काफी है। लेकिन आप उसके झरने के नीचे आकर खड़े हो जाइए। वो झरना आपको आशीषित करेगा, उसकी सामर्थ ऑटोमेटिक आपको ब्लेस कर देगी। आप विश्वास के साथ उसके साथ जुड़ जाइए, विश्वास के साथ उससे बातें करिए, विश्वास के साथ आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीषित करने जा रहा है। प्रभु ने, वो स्त्री यीशु के पास आई और उसने कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ है। हे प्रियो, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप गौर करें, यदि आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आप गौर करें। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को नहीं पता किसने उसको छुआ है। यीशु सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है। जो किसी को नहीं पता वो उसको पता है। हम देखते हैं, अगर जक्कई के समय में जक्कई का नाम किसने उसको बताया? जक्कई के बारे में किसी ने उसको परिचय नहीं दिया। लेकिन जक्कई जब गूलर के पेड़ पर चढ़ा था तो उस गूलर के पेड़ के नीचे जाकर यीशु ने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। प्रभु जानता है, लेकिन वो चाहता है कि लोग खुद सामने आए, लोग खुद सामने आए और अपनी गवाही दें, अपना परिचय दें लोगों को कि किस प्रकार से उनके जीवन में काम हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया है। हे प्रियो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है या परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है तो आप छुपे मत, आप छुपाए मत। आप परमेश्वर की गवाही जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है सब लोगों के सामने दें, कहीं पर दें। अगर सचमुच परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आप झूठ ना बोलें। यदि परमेश्वर ने काम किया है तो आप परमेश्वर के काम का बयान करें, उसके कामों का, उसके आश्चर्य कर्मों का। जो आप परेशान थे, अगर आपको उसने आपकी परेशानी से निकाला है तो आप उसके आश्चर्य कर्मों का बयान करें। अगर आपको उसने चंगाई दी है, यदि आपको उसने आशीषित किया है, यदि उसने आपके जीवन को बदला है, आपको एक सामर्थ्य दिया है, आपको बल दिया है, तो आप उसके सामर्थ्य को याद करें। परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहता है, परमेश्वर हम सभी को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आज का दिन आपके लिए रखा है। हम इस साल में उपवास में जा रहे हैं 21 दिन के लिए। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग हमारे साथ उपवास में आए। 21 दिन आप जब हम बैठे और कोई 21 दिन उपवास रख करके परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास के साथ, जिस तरह उस स्त्री ने आगे बढ़ाया अपने आप को, उसी तरह विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आप विश्वास के साथ इस उपवास में हैं, विश्वास के साथ बाइबल को खोलें, विश्वास के साथ वचन को पढ़ें, विश्वास के साथ आप प्रार्थना में आए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपके जीवन को वो पूर्ण रीति से बदल देगा। आप जैसे आए हैं वैसे नहीं रहेंगे। आपके हालात, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आप बीमार आए होंगे, आप चंगे होकर जाएंगे। आप निराश आए होंगे, आपके पास एक बड़ी आशा होगी, आपके पास एक बड़ी शांति होगी। आप आनंदित होकर के जाएंगे। आप कैसे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन यदि आप इस जगह पर विश्वास के साथ आए हुए हैं, आज विश्वास के साथ बैठे हैं, यदि विश्वास के साथ आप उपवास में आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है।
आपके जीवन में अद्भुत कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को निराश न समझे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है, आपके जीवन को वो बदल रहा है। आप दिल से मन से अपने आप को समर्पित करें, उसका आत्मा इस जगह पर बड़े बल के साथ कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। जो भी आप लोग हैं, आप लोग विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में हैं, विश्वास के साथ उसकी संगति में बने। परमेश्वर बड़े ही सामर्थ के साथ आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। 21 दिन आपके आशीष का दिन है। ये 21 दिन आपकी ब्लेसिंग का दिन है। ये 21 दिन आपके छुटकारे का दिन है। ये 21 दिन आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने के दिन है। इस पूरे साल को आशीषित करने का दिन है। हे प्रियो, दिल से हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके नाम को महिमा देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। शैतान तुझको डराएगा, शैतान तुझको डराएगा आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा। तपने के पश्चात सोना बनेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी
परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परेगा जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परेगा जाएगा। विश्वास परेगा जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। शैतान तुझको डराएगा, शैतान तुझको डराएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद। सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। वो सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, यीशु के मर्जी से। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परेगा जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परेगा जाएगा। आनंद
बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, 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 आनंद विश्वास परीक्षा जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। वो शैतान जो सम नहीं है, वो विश्वास को परखने के लिए आता है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जो शैतान के पास कोई पावर नहीं है, जो क्रूस पर हराया गया है, वो आप विश्वासियों को कमजोर पाता है। लेकिन जो विश्वास में बलवान है, शैतान उनके हाथों से मारा जाता है। जो विश्वास में ताकतवर है, जिसके पास विश्वास है, वो कभी शैतान से हार नहीं सकते। जब भी शैतान परखने के लिए आता है, वो आपके विश्वास को परखता है। यीशु 40 दिन से उपवास में था, मनुष्य था, वो मनुष्य बनकर आया था। शैतान नहीं जानता था कि वो परमेश्वर की संतान है, वो आप परमेश्वर है। वो यीशु की परीक्षा करने के लिए आ गया, वो यीशु के विश्वास को परखने के लिए आ गया। वो यीशु से बात करने लगा, लेकिन यीशु ने वचन का उपयोग करके उसे परास्त कर दिया, उसे हरा दिया। और वचन कहता है वो भाग गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। हे प्रियो, यदि आपका विश्वास मजबूत है तो शैतान आपके सामने नहीं टिकने वाला। शैतान को आपके सामने से, आपके जीवन से, आपके घर से जाना पड़ेगा। वो शैतान जो परमेश्वर के राज्य का विरोधी है, जो परमेश्वर के राज्य का विरोधी है, वो शैतान और शैतान का एजेंट है। वो आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप उसकी ओर हैं। आप यीशु ने जैसे वचन का उपयोग किया, वैसे आप भी वचन का उपयोग करें और शैतान को अपने जीवन से भगा दें। शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर न दें। पूरी तरह से परमेश्वर आपके साथ में है। वो चाहता है आपका विश्वास मजबूत हो और शैतान आपके जीवन में मात खाए, आपके जीवन से मात खाए। साउल अविश्वासी बनकर बैठा है, साउल अविश्वासी बनकर के बैठा है और दाऊद विश्वास में आ गया। साउल एक राजा, एक योद्धा है, लेकिन दाऊद एक बच्चा, भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा है। साउल गोलियत से डर रहा है, पूरे इस्राएल की सेना गोलियत से डर रही है, लेकिन वो बच्चा विश्वास में आ गया। वो दाऊद जो
अभी छोटा है, जिसको किसी चीजों की शायद समझ नहीं है, और विश्वास में आ गया और विश्वास के द्वारा उसने गोलियत को परास्त कर दिया। हे प्रियो, यदि आप विश्वास के साथ आए हुए तो आप अपने जीवन में कार्य करने वाले गोलियत को खत्म कर देंगे। आपका विश्वास उस गोलियत को खत्म करने के लिए, कर्जे को खत्म करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए काफी है। आपका विश्वास आपके हालात को बदलने जा रहा है। आपका विश्वास, आप यहाँ पर चेक करें आपका विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है। यदि आप विश्वास से आए हुए हैं तो परमेश्वर आज अभी ही आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यदि आप विश्वास के साथ 21 दिन के उपवास प्रार्थना में आ रहे हैं तो आप विश्वास के करके आए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसे भी आफत हो बिल्कुल न डरना, कैसे भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु उस पार यीशु ले जाएगा, चंगाई यीशु दिलाएगा, आशीष यीशु सिखाएगा, चंगाई यीशु सिखाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, ओ विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। शैतान आपके कद को नहीं देखता, शैतान आपकी काठी को नहीं देखता, शैतान आपके रुपए को नहीं देखता, शैतान आपके पैसे को नहीं देखता, शैतान आपके विश्वास को देखता है। शैतान आपके विश्वास को देखता है। यदि आप विश्वास में ताकतवर हैं, विश्वास में धनी हैं, तो शैतान आपके जीवन में जय नहीं पाएगा। शैतान आपके जीवन से मारा जाएगा। शैतान जो आपको डरा रहा है वो आपके जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका जय जयकार, आपका जय जयकार हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की स्तुति। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम को महिमा प्रभु, आपके नाम को स्तुति। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। यीशु आपके नाम को उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपके नाम को उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप कार्य कर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप इस जगह पे अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। आप सारी बंधनों को तोड़ रहे हैं, आप छुटकारा दे रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आज इस जगह पे विश्वास के साथ बैठे हुए लोगों के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। इनके विश्वास के द्वारा इन्हें चंगाई दे रहे हैं प्रभु। प्रभु आपके बच्चों ने अपना घर छोड़ा है, एक दूरी तय की है पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी
एक एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें। आप अपने लोगों को पूर्ण रीति से छुटकारा और चंगाई दीजिए पिता। आज का दिन इनका है प्रभु जी, इनके छुटकारे का है, इनकी चंगाई का दिन है। आप पूर्ण रीति से प्रभु जी लोगों को ब्लेस कर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते भैया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पूर्ण रीति से अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु। ये दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु के नाम से तुझे नष्ट करता हूँ। मैं यीशु के दिए हुए अधिकार से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। इस बेटे के शरीर को पूरी तरह से छोड़कर निकल जा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। पेट की सारी बीमारी, पेट की सारी बीमारी, पेट की सारी शक्ति यीशु के नाम से आज इस बेटे को छोड़। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। इसकी सारी बीमारी को मैं यीशु नासरी के नाम से छंगा करता हूँ और इसको पूरी तरह से ब्लेस करता हूँ। अभी पति पत्नी को प्रभु पूरी तरह से, पति पत्नी को प्रभु पूरी तरह से हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। ये पति पत्नी आपके महिमा के लिए है पिता परमेश्वर। ये पति पत्नी आपके महिमा के लिए है, आपके आशीष के लिए है प्रभु जी, आपके छुटकारे के लिए है प्रभु जी। अभी सेवक प्रभु जी अपने बच्चों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आपका आत्मा इस जगह पे कार्य कर रहा है, आपका आत्मा इस जगह पे कार्य कर रहा है प्रभु, आपका आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु। आज ये सारे दुष्ट की शक्ति को आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो।